अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को साइप्रस की रियलिटी के बारे में बताऊं, ताकि यहाँ पे आने के बाद आप लोग ये ना कहें कि बिलाल भाई की वीडियो में ये चीज़ जो थी ना वो उन्होंने झूठ बोली हुई थी और ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज की जो वीडियो में मैं अपडेट आप लोगों को देने जा रहा हूँ, उसमें मैं आप लोगों को वर्क वीज़े की बताने जा रहा हूँ कि वर्क वीज़े में इस टाइम आज के रेट के मुताबिक आप लोगों की सैलरी कितनी बनेगी। ये रेट अगर आप लोगों को बताए कि इतनी सैलरी आप लोगों को मिलेगी, इतनी सैलरी मिलेगी, तो वो सब झूठ होता है। तो वीडियो चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे जो बेहतर होती है वो ये होता है कि वर्क वीज़े में इस टाइम अगर आप लोग आ रहे हैं तो सैलरी जो है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है ओपनली बताता हूँ। 17,000 15,750 सैलरी हो गई है इस टाइम राउंड बाउंड। आज के रेट के मुताबिक तुर्किश लीरा जो है वो बहुत ही कम हुआ पड़ा है। 10 साढ़े दस 11 तक जो है ना तुर्किश लीरा चल रहा है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग की कोर्स सैलरी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा जो हम करेंसी का होता है वो सारा यही होता है, प्राइस पे डिपेंड करता है कि करेंसी अप है या डाउन है। आज के रेट के मुताबिक यानी 10.5 तुर्किश लीरा के मुताबिक जो है वो सैलरी बन रही है 1,67,000 15,750 तुर्किश लीरा। जो न्यू बंदे आते हैं, अगर उनके पास कोई भी हुनर नहीं है तो ये लोग उन्हें 12,000 13,000 देंगे। और अगर 12,000 या 13,000 देते हैं तो उसके मुताबिक आज के मुताबिक मैं आप लोगों को बताता चाहूँ तो वो तकरीबन बनती है पाकिस्तानी 1,20,000 पाकिस्तानी 1,25,000 सैलरी। अकामोडेशन कुछ होटल वाले दे देते हैं, कुछ जॉब्स वाले दे देते हैं, कुछ वाले नहीं देते। मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ यहाँ की, मतलब ये नहीं कि मतलब मैं आपको डिमोटिवेट करूँ कि यहाँ पे ये है वो है ऐसे वैसे। मैं आप लोगों को बेसिकली चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आने से पहले आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं भी कर रहा हूँ तो आप लोगों को मेरे साथ भी ये चीज़ें जो है वो क्लियर करनी चाहिए, ताकि ना आपको यहाँ पे आने के बाद प्रॉब्लम्स हो, ना मतलब हमें प्रॉब्लम्स हो, या मतलब या किसी को भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं आप लोगों को क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में जो ट्राई करता हूँ हर छोटी से छोटी चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। बहुत ही मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोगों तक हर चीज़ जो है ना वो पहुंच जाए। मोस्टली मुझे मैसेजेस आते हैं कि बिलाल भाई वीज़ा की कॉस्ट कितनी है, हमें कितने तक का मिलता है वीज़ा, या हमें कितने का मिलना चाहिए। तो उसमें भी मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि उसमें दो से तीन तरह की चीज़ें हो जाती हैं। डिपेंड करता है अगर आप लोग किसी एजेंट कंसल्टेंट से काम करवा रहे हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप लोग करवा रहे हो उससे, आप लोगों की डील हो गई है उससे, जितने की भी हो गई है, अगर आप लोग सेटिस्फाई हो उस डील से तो ऑफकोर्स देन ही आपने लोगों ने पे किया होगा ना। जब आप लोग किसी को पे कर देते हो तो उसके बाद अगर आप लोग किसी और से पूछते हो तो ऑफकोर्स वो नेक्स्ट बंदा आपको ये कहेगा कि इतने का नहीं इतने का वीज़ा होना चाहिए, इतने का नहीं इतने का वीज़ा होना चाहिए। तो एक दफ़ा जब आपने अप्लाई कर दी है, जब हर चीज़ ओके हो गई हुई है, तो वेट करें उस बंदे के रिस्पॉन्स का। वो चाहे कोई भी एजेंट है या कोई भी कंसल्टेंट है, ऑफकोर्स उससे भी होता है कि आपका काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और वो अपनी रिमेनिंग अमाउंट ले। हर बंदे को यही होता है कि यार जो काम है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो ताकि मैं उससे बाकी अपनी रिमेनिंग अमाउंट लूँ। प्रोसेस को टाइम लगता है, कभी 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, कुछ होते हैं 1 महीने में भी उनका काम हो जाता है। तो ये सारा जो डिपेंड करता है, ये हर इंसान के लक पर डिपेंड करता है कि उसका काम कितनी जल्दी होता है। अब वीज़ा की कॉस्ट कितनी आती है। वीज़ा की जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो वीज़ा होता है वो मिनिमम जो है 2,000 यूरो तक भी मिल जाता है, 1,800 यूरो का भी मिल जाता है, 2,500 का भी मिल जाता है, 2,700 का भी मिल जाता है। ये एक कॉस्ट है, क्योंकि ऑफकोर्स जिसने भी आप लोगों का काम करवाना है उसने अपना प्रॉफिट भी रख के आप लोगों को मतलब देना है। वो ये नहीं हो सकता कि अगर आप लोगों का कोई कज़न भी काम करवा रहा है, आप लोगों को चाचू मामू भी काम करवा रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट ना रखे। प्रॉफिट हर बंदा रख के ओपनली, और वो उसका राइट है क्योंकि उसने बहुत यहाँ की हेडिक्स लेनी होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली उसने अपना प्रॉफिट रख के फिर ही आपको मतलब प्राइस बतानी होती है। ये नहीं होता कि कोई आप लोगों का प्रॉफिट भी ना रखे और आप लोगों का काम करवा रहा हो। जो नॉर्मली वीज़ा की कॉस्ट मैंने आपको कंस्ट्रक्शन की वीज़ा की कॉस्ट नॉर्मली जो है वो ये बताई है, 1,800 से लेके 2,500 तक मिल जाता है। बाकी रही होटल की बात, होटल का जो वीज़ा है वो 3,000 से लेके 4,000 यूरो तक लोग लेते हैं। 3,200 3,300 मतलब जिस डील में
जहाँ पे भी एडजस्टमेंट हो जाए तो वहाँ पे वो हो जाते हैं। मोस्टली मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि यहाँ के जो अगेन मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो मैं फिर इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ कि जितनी भी है वो मतलब एक तो जब पीछे से बुलाना शुरू कर देते हैं ना, तब मैं बात भी भूल जाता हूँ। रेस्टोरेंट के मोस्टली वीज़ा जो होते हैं 80 से 70% मोस्टली फेक होते हैं। बहुत ही मतलब रेयर चांसेस होते हैं, और बहुत ही अच्छा कोई एजेंट हो देन ही आपका होटल का वीज़ा लगता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है कि आप लोगों का किसी रेस्टोरेंट का वीज़ा मिले। होता क्या है, एजेंट्स आपको कहते हैं कि मिल जाएगा वीज़ा, यहाँ पे जब आते हो फिर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को ये देखो, हर आने वाला जो नया बंदा है ना, उसको स्टार्ट में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। स्टार्ट के 6 मंथ आप लोग प्रॉब्लम फेस करोगे तो ही आप लोगों को सुकून मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को आते ही हर चीज़ें जो है बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएं, आप लोगों की बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। क्योंकि एक नई कंट्री है, नया कल्चर, ना आप लोगों को लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुर्किश लैंग्वेज चलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको लेके हमें मतलब चलना चाहिए। बाकी वीडियो कैसी लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में कुछ और मज़े की अपडेट्स आएंगी तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर बताऊँगा। बाकी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, मैंने खुद भी मेरे रिसेंटली 1-2 बंदों के मतलब वीज़े इशू हुए हैं, उनको अपॉइंटमेंट मिल रही है, प्रॉपर तरीके से वो आ रहे हैं। कोई दुबई वाले चक्कर में नहीं पड़ रहे मैं, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ हमेशा मैं यही कहता हूँ कि लीगल एक्टिविटीज़ में आए, लीगल एक्टिविटीज़ में मत आए। मैं बैठा हुआ हूँ नॉर्थ साइप्रस में, नॉर्थ साइप्रस के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इंस्टाग्राम पे आ जाए, इंस्टाग्राम पे मेरे पेज को फॉलो करें, बायो में वहाँ पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप भी मिल जाएगा। किसी तरह की कोई भी पेड कंसल्टेंसी चाहिए हो आप लोगों को मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।